This conference will now be recorded. हमने फॉरवर्ड भी कंप्लीट कर लिया, हमने मनी मार्केट हेज भी कंप्लीट कर लिया। ओके, मनी मार्केट हेज। आज का हमारा टारगेट है फ्यूचर फॉरेक्स के अंदर, और दूसरा टारगेट है हमारा ऑप्शन। ठीक है, और कल का हमारा टारगेट वैसे तो कैपिटल मैनेजमेंट है एज पर स्केड्यूल, बट मैं आपको इसके पास्ट पेपर करवाऊंगा तीनों, और प्लस मैं कमोडिटी के बारे में आपको वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक होगी बात। तो अभी फिर फ्यूचर पे चलते हैं। करेंसी में अब देखिएगा, फ्यूचर आपने टोटल 3 जगहों पे पढ़ना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टोटल हमने 3 जगह पे पढ़ना है। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, मतलब फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी मैनेजमेंट के अंदर। फिर हमने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है कमोडिटी के अंदर। यहां पर हमने रेट के अंदर हमने सीखा कि फ्यूचर को वैल्यू के हिसाब से हमने देखना है, और जब भी हमने लोन लेना है तो हमारी जो ओपन पोजीशन होगी वो सेल फ्यूचर होगी, और जो हमारी क्लोज पोजीशन होगी वो हमारी बाय फ्यूचर होगी। और बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट के केस में अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपकी ओपन पोजीशन जो होगी वो बाय फ्यूचर होगी। इसकी सारी कहानियां हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उसकी जरूरत नहीं है, अब बस सवाल हल करो। ठीक है, और लेना भी वैल्यू फॉर्म में है, इंटरेस्ट फॉर्म में नहीं लेना। लेना भी वैल्यू फॉर्म में है, इंटरेस्ट फॉर्म में नहीं लेना। आज हम जा रहे हैं फॉरेक्स के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अगर आपको कोई रिस्क है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं। जी, पहली इंपॉर्टेंट बात, वो कहते हैं जिस करेंसी में आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज गिवन होगा ना, आपने उस हिसाब से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है। कहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेड, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आपने अपना सवाल हल करना है। तो आप चाहें भी तो गलती नहीं होगी आपसे। अगर ये ट्रिक आपको समझ लग गया तो फिर आपकी गलती नहीं होनी। वो कहता है कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी whose contract size is given। जिस करेंसी में आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन होगा, आपने उसके बारे में सोचना है कि ये आपने बाय करना है या सेल करना है, और वहां से आपका गेन या लॉस भी आ जाएगा। जिस यानी जिस करेंसी में आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमने एक्सपोर्ट की हैं, या इंपोर्ट कर लो या एक्सपोर्ट कर लो, हमने एक्सपोर्ट किया है सपोज 2000 पाउंड, 2000 पाउंड में हमने एक्सपोर्ट करना है, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो है 1000 पाउंड पर कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने ये देखना है एक्सपोर्ट के केस में, मुझे आप बताओ
एक्सपोर्ट के केस में आपने मुझे बताना है पाउंड आपने सेल करना है या बाय करना है। आपने एक्सपोर्ट किया 2000 करना है 2000 पाउंड, तो बताओ आप पाउंड सेल सेल करना। करोगे, सेल करोगे। भला क्यों? आपने एक्सपोर्ट करोगे चीजें, आपको फॉरेन के अंदर आपको 2000 पाउंड मिलेगा। आपने 2000 पाउंड को अपने मुल्क में क्या करना है, बैंक को दे दोगे और उनसे रुपीज ले लोगे, सेल करोगे। अब आपने इसको सेल करना है, आपकी करेंसी भी कॉन्ट्रैक्ट साइज की करेंसी भी सेम है। इसका मतलब है जो आपका ओपन पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल फ्यूचर होगा। ओपन पोजीशन आपकी होगी ओपन पोजीशन सेल फ्यूचर। ठीक होगी बात? अब अगला सवाल थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास इंपोर्ट की है चीजें, इंपोर्ट की है मैंने 2 मिलियन येन की, इंपोर्ट की है 2 मिलियन येन की। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट साइज है 100,000 रुपीज, 100,000 रुपीज पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैंने ओपन पोजीशन बनानी है। ओपन पोजीशन पे मैंने ये सोचना है कि मैं बाय फ्यूचर करूंगा या सेल फ्यूचर करूंगा। सबसे पहले आपने ये देखें जी मेरे भाई, इंपोर्ट है, इंपोर्ट करना है तो आपको बाय करने पड़ेंगे येन या सेल करने पड़ेंगे? बाय। बाय बाय। क्योंकि आपने इंपोर्ट की है, इंपोर्ट करने के लिए आपको येन की जरूरत है, आप येन खरीदोगे तो ही इंपोर्ट कर पाओगे। इसका मतलब है आपने बाय करने हैं येन और रुपीज हमेशा फिर सेल करोगे। जहरी सी बात है, अगर सेम करेंसी हो तो दोनों फिर सेम होंगे, और अगर अपोजिट करेंसी हो तो दोनों फिर अपोजिट हो जाएंगे, एक बाय है तो दूसरा सेल हो जाएगा। हमने किसको देखना है, ये चीज पोजीशन बनाने के बाद हमने किसको देखना है, हमने देखना है कॉन्ट्रैक्ट साइज में जो करेंसी हो रही है वही आपकी ओपन पोजीशन। अब आपकी ओपन पोजीशन क्या हो जाएगी भला? सेल सेल। और आपकी क्लोज पोजीशन क्या हो जाएगी? बाय फ्यूचर। ओपन पोजीशन क्या हो जाएगी? सेल फ्यूचर। क्लोज पोजीशन क्या हो जाएगी? बाय फ्यूचर। क्लियर होगी बात? एक और मुझे सवाल अब आप करके दे दो ताकि ये आइडिया थोड़ा सा मजीद आपके लिए कंफर्म हो जाए। थोड़ी सी करेंसीज भी चेंज कर देते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूं कि आपने एक्सपोर्ट कर लो 5 लाख येन और कॉन्ट्रैक्ट साइज है 100,000 डॉलर कर लो। हाँ जी, बताएं जरा आपने जो ओपन पोजीशन है और क्लोज पोजीशन में फ्यूचर सेल और बाय का बता दें बस। 1-1.5 घंटा लग जाएगा जी, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बाय करेंगे फ्यूचर। ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन, ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन जी। अब ओपन पोजीशन मेन तो बनानी है ना। अब जहरी सी बात है, ये आपके येन है और येन की हो रही है एक्सपोर्ट, ये होगा सेल, तो फिर ये क्या होगा? बाय। अगर सेम करेंसी होती तो फिर ये भी सेम होता, डिफरेंट करेंसी है तो एग्रीमेंट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ओपन पोजीशन हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइज वाली होती है, ओपन पोजीशन हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइज वाली होती है। ठीक होगी बात? तो कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज के अंदर बाय आ रहा है,
तो ओपन पोजीशन है हमारी बाय फ्यूचर, और क्लोज पोजीशन फिर क्या हो जाएगी, सेल फ्यूचर। डन की बात। हाँ जी, चलिए जनाब एक और सवाल कर दे दें। सपोज दैट आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट में है जनाब 3 लाख येन, और कॉन्ट्रैक्ट साइज है मेरे भाई आपका 1 लाख येन। जल्दी से बता दें ओपन पोजीशन है, ओपन पोजीशन क्या है और क्लोज पोजीशन क्या है। ओपन सेल। हाँ जी, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में हमारे येन सेल होंगे, येन सेल होंगे, तो ये भी येन है तो येन सेल होंगे। ओपन पोजीशन में हमारा आ जाएगा सेल फ्यूचर, क्लोज पोजीशन आ जाएगा हमारा बाय फ्यूचर। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट करना आप कर लिया करोगे, बाय और सेल वाला कॉन्सेप्ट ओके है, इसको अब हम छोड़ दिया जाए और हम अपने मेन फ्यूचर की तरफ चलते हैं। जी जनाब, तो अगर ये आपका ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन ओके है, तो पेपर में भी ये करने की आपको इजाजत होगी कि आप स्टेप बाय स्टेप सवाल कर लें। तो आप लिख लें, आप स्टेप्स फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है, करेंसी के लिए। ओके की बात। हाँ जी, तो अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, पहले तो ये देखो ना कि आपने कौन सी करेंसी को हेज करना है, यानी कौन सी फॉरेन करेंसी आपने फॉरेन करेंसी टू बी हेज्ड, या अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी टू बी हेज्ड। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि कौन कितनी करेंसी है और कौन सी करेंसी है। फिर दूसरे नंबर पर आपने ये सोचना है कि आपने फ्यूचर सेल करना है या बाय, वेदर फ्यूचर सेल या बाय, कि आपने फ्यूचर सेल करना है या बाय करना है। तीसरे नंबर पर आपने अपनी सेटलमेंट डेट डिसाइड करनी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो, सेटलमेंट डेट डिसाइड करनी है, और फ्यूचर की सेटलमेंट डेट बताई होती है कौन सी, इमीडिएट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट डेट, यानी इमीडिएट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट डेट, उससे पहले वाली भी नहीं और उसके बिल्कुल बाद वाली। जैसे अगर आपने जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट किया है अप्रैल के लिए, तो अप्रैल के बाद जो इमीडिएट डेट होगी ना, उसको हम सेटलमेंट डेट कहेंगे। मतलब मई आ जाए, जून आ जाए, उससे पहले वाला भी अगर कोई रेट गिवन होगा उसको भी इग्नोर करेंगे, और उसके इमीडिएट के बाद वाला अगर होगा तो उसको भी इग्नोर करेंगे। हमने बिल्कुल जो उसके बाद होगा वो हमने ले लेना। ये अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर चीजें होंगी। चौथे नंबर पर आपने करना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने, जो कि हमेशा से करते होते हो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होगा, जो आपकी करेंसी है फॉरेन करेंसी जिसको आपने हेज करना है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। बस इस बात का ख्याल रखना है कि ऊपर वाली करेंसी और नीचे वाला साइज की यूनिट सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं होंगे ना तो फिर भी मसला खराब हो जाएगा। लो जी, पांचवा और इंपॉर्टेंट स्टेप, क्लोज पोजीशन। सर यूनिट सेम ना हुए तो कन्वर्ट करके करेंगे फिर? बिल्कुल कन्वर्ट करके करेंगे, अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो हमने कन्वर्ट करना है।
यहां पर आपकी ओपन पोजीशन होती है दूसरे स्टेप में, और पांचवें स्टेप में आपकी क्लोज पोजीशन होती है। डन। एंड लास्ट वन इज कि आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ, गेन या लॉस ऑन फ्यूचर। ये 6 स्टेप आपके हैं जनाब, ये 6 स्टेप हैं जो आपने करने हैं। दोबारा देख लीजिए इनको और इनको पहले हजम करें। पहला कि आपने कितनी करेंसी हेज करनी है, दूसरा ओपन पोजीशन में आपने सेल करना है या बाय करना है फ्यूचर, वो किसको देखकर किया जाएगा, किसको देखकर किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज को। ओके होगी बात। फिर सेटलमेंट डेट, फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्लोज पोजीशन, और एंड पे गेन या लॉस। तो इसका सवाल करते हैं पहले। इस सवाल के अंदर आपको जो जो चीजें फिर नजर आए वो देखते भी जाएंगे और एट द एंड हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो एक सवाल देखिएगा जरा, कहता है कि सपोज दैट हमारी जो होम करेंसी है वो आप समझ लें कि डॉलर है, और आज जो डेट है वो है 1 जनवरी 2023। हमारी होम करेंसी पाउंड है और आज की जो डेट है वो है 1 जनवरी 2023। आपने प्लान बनाया हुआ है कि आपने कोई चीजें एक्सपोर्ट करनी है, आपने कोई चीजें एक्सपोर्ट करनी है, सपोज दैट $2 लाख, और करनी कब है, एट 1 मई 2023। आज एग्रीमेंट करना है कि मैंने फ्यूचर के अंदर 1 मई को $2 लाख की चीजें एक्सपोर्ट करनी है। आज का जो करंट स्पॉट रेट है, ये देखिए कि ऐसे ही आपको सवाल आ सकता है, करंट स्पॉट रेट, करंट स्पॉट रेट सपोज दैट 2.5 डॉलर पर पाउंड है, और जून का फ्यूचर जो है वो आपके पास कर लो 2.2 या 3 कर लो ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। $3 पर पाउंड, और मार्च का भी फ्यूचर आपको गिवन है सपोज दैट $2.8 पर पाउंड। और एक और भी ले लेते हैं, सितंबर फ्यूचर भी ले लेते हैं, सितंबर नहीं ले लेते हैं सितंबर फ्यूचर। अगस्त ले लो सर। क्यों, तेरी डेट ऑफ बर्थ है? नहीं, वो तो अक्टूबर है सर। सितंबर फ्यूचर भी आप ले लें $3.2 पर। अब हमने कौन सा फ्यूचर लेना है भला इसमें, करंट स्पॉट लेना है, जून, मार्च या सितंबर? जून। हाँ जी, जून लेंगे क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन डेट है 1 मई। 1 मई के इमीडिएट जो बाद में होगा मंथ, उसका हमने फ्यूचर रेट टेक ओवर करना है। ठीक होगी बात। ये हमारा ओपन पोजीशन में होगा, ये हमारा ओपन पोजीशन में होगा। क्लियर होगी बात? चलें जनाब, नेक्स्ट। हाँ जी, अब आ गई एट 1 मई। 1 मई को क्या हुआ, 1 मई 23 को
अब ये हमारी क्लोज की डेटें होंगी। करंट स्पॉट रेट सपोज है 2.9 से लेकर 3.3 डॉलर पर पाउंड, और इस 1 मई को जो फ्यूचर का रेट है वो कर लो जनाब, कितना करना है, 3.4 कर लेते हैं। हाँ जी जनाब, ये है हमारा सवाल। सवाल को नोट फरमाएं। फिर हम इसको हल करते हैं। लो जी, सर फाइंड क्या क्या करना है इसमें? फाइंड, अभी ये सवाल नोट कर लें पहले तो आप, जहरी सी बात है, फाइंड तो वही गेन या लॉस या एक्सपेक्टेड पेमेंट्स या एक्सपेक्टेड रिसीट्स, यही सब करना होता है। फाइंड करने में तो वही सारी बातें होती हैं जो हर कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। सर ये जी एक्सपोर्ट करें हमने स्टार्ट। करनी है 1 मई 2023 पे। सब कुछ 1 मई को होना है एग्जीक्यूशन डेट के ऊपर। सर जी उस टाइम आप उधर भी बताइए, करंट स्पॉट रेट एक लिखवा दिया, फिर नीचे भी, ये क्या है? जी जी बताएं, कौन सा बताएं, कौन सा आप कह सर रहे हैं। करंट ये 1 ऊपर लिखा जनवरी है ना का है। दो। जनवरी का नहीं है कोई भी। देख देख इधर देख, सर इस ब्लैक लाइन से पहले पहले ना, ये सारा डाटा था हमारे पास 1 जनवरी को। ये 1 जनवरी लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 1 जनवरी को हमने एग्रीमेंट किया एक बैंक के साथ या एक इदारे के साथ कि भाई 1 मई को मेरा $2 लाख आना है, मैंने एक्सपोर्ट करनी है, $2 लाख आएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। तो उसने कहा तो फिर भाई मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कहता है जी मैंने डॉलर को कन्वर्ट करवाना है पाउंड के अंदर, क्योंकि मेरी करेंसी पाउंड है। मेरी करेंसी क्या है? पाउंड है। तो मैंने करवाना है। तो कहता है फिर जब $2 लाख आएंगे तो आ जाना मेरे लेकर। कहता है नहीं, मुझे डर है कि कहीं रेट ना चेंज हो जाए, रेट कम ना हो जाए, मुझे कम पैसे ना मिले, कम पाउंड ना मिले। तो मैं एग्रीमेंट करने आया हूँ, फॉरवर्ड फ्यूचर या जो भी है बेहतर। कहता है ठीक है जी। उसने फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आपको दी कि आज का रेट है 2 से 2.5 डॉलर पर पाउंड। कहता है जून का फ्यूचर अगर आपने एग्रीमेंट करना है ना, तो उसका ये है, मार्च का ये है, सितंबर का ये है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमने कौन सा लेना होता है? जो हमारी एग्जीक्यूशन डेट के फौरन बाद आ रहा हो, एग्जीक्यूशन डेट के इमीडिएट आफ्टर आ रहा हो, वो हमने लेना होता है। क्लियर होगी बात? तो सर वो अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज तो लिखवाया नहीं आपने। वो भी लिखवा देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी लिखवा देता हूं। आप ऐसा करें, कॉन्ट्रैक्ट साइज इस तरह से लिख लेना ताकि हमारा जो अमाउंट है वो भी प्यारी सी आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट साइज आप लिख दें 20,000। कॉन्ट्रैक्ट साइज इधर ही कहीं लिख दें, कॉन्ट्रैक्ट साइज $20,000 लिख, पाउंड लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज आप नीचे लिख लें, चाहे सवाल के, कोई मसला नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारा 20,000 पाउंड है। अब हाँ सर। इस सवाल को जी जी, सर ये जो ऊपर वाला करंट स्पॉट रेट है, इसका आपने क्या बताया था, किस डेट का है? ये तो 1 जनवरी का है ना, इसका भी हमने कुछ नहीं करना होता वैसे। इसका भी कुछ नहीं करना होता, इसका भी कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। हमारा जो ओपन पोजीशन रेट होगा, जो हमारा ओपन पोजीशन रेट होगा वो है मेरे भाई ये वाला, ठीक है। ये ओपन फ्यूचर का हमारा रेट है और ये क्लोज फ्यूचर का रेट है, ठीक है। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि कोई और रेट आपको चाहिए,
तो वो है जनाब ये वाला रेट। इस रेट का हमने क्या करना है, ये जब हमने क्लोज करना है ना अपना फ्यूचर, तो उसके अंदर ये ग्रॉस इस्तेमाल होगा, जैसे करंट रेट जहां पर इस्तेमाल होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ये वहां पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब सवाल करना शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपने जो करेंसी हेज करनी है वो लिखें। सबसे पहला स्टेप, हाँ जी, नंबर 1, $200,000 टू बी hedged। $200,000 टू बी hedged। दूसरा स्टेप जी, हमने बाय करना है या सेल करना है, वो ये चीजें डिसाइड करेंगी हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज और जी जनाब ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज और ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इनको देख के अपोजिट है, तो अपोजिट में ये तो बात कंफर्म हो गई ना कि काम तो अपोजिट ही करना है। मुझे बताओ, डॉलर आपने एक्सपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट करना है डॉलर में, तो ये हमारा डॉलर सेल हो जाएगा, तो पाउंड बाय हो जाएगा। तो बताओ हमारी ओपन पोजीशन बाय है या सेल है? हमारी बाय ओपन पोजीशन बाय बाय है या सेल है? बाय बाय बाय। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइज देखना है, जिस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट साइज आएगा वो आपकी ओपन पोजीशन हो जाएगी। आप वैसे वो जो अमाउंट गिवन होती है उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें गलती के चांसेस होते हैं। तो अब आपके पास आ गया कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने करना है वो है कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर बाय कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर बाय कॉन्ट्रैक्ट। ओके की बात, ये सवाल की हद तक है, ये आपकी ओपन पोजीशन आ गई। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताने हैं या सेटलमेंट डेट बतानी है। सेटलमेंट डेट, तो जो सेटलमेंट डेट है आपने उसको जून फ्यूचर लेना है। ये रेट आपके पास आ जाएगा जून फ्यूचर $3 पर डन। नंबर 4, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने करना क्या है कि जो फॉरेन करेंसी आपने हैज करनी है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका है जनाब 20,000। तो पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये डायरेक्ट हो सकते हैं या चेंज करना पड़ेगा। वजह मैं यहां पर बता देता हूं, ये हमारे पास डॉलर है, ये हमारे पास पाउंड है, ये आपस में डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं चेंज कर सकते, आप अपनी करेंसी को चेंज करोगे। और करेंसी को भी कैसे चेंज करोगे, इस तरह से जो आपके पास सेटलमेंट डेट को रेट पड़ा होगा उस रेट पे चेंज कर दो। ओके, अब मुझे बताओ, $2 लाख को चेंज करना है मैंने, तो मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? सर डिवाइड करेंगे। ये गिवन है, और $2 लाख को डॉलर पे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट साइज आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 ओवर 20,000। और अब मुझे बता दें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे कितने बन गए।
सर ये एक्सचेंज ये तो करंट स्पॉट रेट पे नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, सेटलमेंट डेट वाले पे करते हैं, सेटलमेंट डेट वाले पे करते हैं, क्योंकि हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना है ना। सर तो सेटलमेंट तो सेटलमेंट नीचे डेट आएगी पे ना, जो फिफ्थ स्टेप होगा वो तो। नहीं, हमने यहाँ पर जो रेट लेना है ना, उसी रेट के ऊपर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने करने हैं, क्योंकि जिस पे हमने अपना ठीक एग्रीमेंट किया हुआ। ठीक है। जी, कितना आंसर आ गया? कोई भाई साहब आंसर फाइंड कर रहा है? 2 लाख डिवाइडेड 3 बाय आ गया 3। सर। जी, 3.3। जी सर। और अप्रोक्सीमेटली हमने क्या लिखना है? 3 कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर होगी बात? चलें जी, पांचवें नंबर पे हम क्लोज पोजीशन ले आए। आपने बिल्कुल वैसे ही काम करना है जिस तरह से आपको, यानी वो जो स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं। क्लोज पोजीशन, हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास ओपन पोजीशन था बाय फ्यूचर, भाई था ना, बाय फ्यूचर था, और किस रेट पे था? 3 रुपए पे था। ये हमारा एग्रीमेंट है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का आपका स्टेटस और साथ ही रेट गिवन होता है ना, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन होती है। ओपन पोजीशन बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 3 रुपए का। क्लोज पोजीशन सेल फ्यूचर। क्लोज केस पे होता है हमेशा जो एग्जीक्यूशन डेट का फ्यूचर बताया हो, फ्यूचर करंट नहीं, स्पॉट रेट नहीं, फ्यूचर रेट। और किस पे हो रहा है फ्यूचर रेट? 3 गेन है लॉस? बाय 3 है, बाय किया था 3 पे, सेल कर रहे हैं 3.4 पे, तो गेन ऑन फ्यूचर कितना आ गया? गेन ऑन फ्यूचर 0.4। और जी आपको जो 0.4 आया है, ये आया है डॉलर पर पाउंड, $0.4 पर पाउंड। डन होगी बात? अब हम टोटल गेन चेक कर लें, उसका वही पुराना तरीका, टिक वाले मेथड से भी हो सकता है। अगर टिक वाला फाइंड करना है तो टिक वाला कर लें, और अगर डायरेक्ट करना चाहें, क्योंकि कल हमने टिक वाले मेथड से किया है, अभी मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूं। डायरेक्ट करेंगे तो टोटल गेन हमारे पास आ जाएगा। सर टिक वाला होगा तो ये गेन को फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर नीचे पॉइंट डबल ट्रिपल नहीं जीरो वन लेंगे तो? नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो 000 लेंगे तो फिर तो ऑटोमेटिकली करना पड़ता है। अगर 001 लेंगे तो नहीं करना पड़ता। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टिक से जान छुड़ाएं, आप डायरेक्ट कर दिया करें। हाँ, लेकिन वो कभी कभी खुद कह सर वो दें तो फिर मजबूर। अगर उसने टिक दे दिया फिर तो उधर टिक से करना पड़ेगा ना? हाँ जी, तो दोनों से करवा दूंगा। पहले आप डायरेक्ट करें। हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? 20,000। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 3। और हमारा प्रॉफिट क्या है? 0.4। जी, कितना आंसर आ गया? तो 24,000। 0.4 से मल्टीप्लाई किया। यस सर। 24,000। सर
हाँ जी 24,000 आ गया 20,000 सर ये इसका मल्टीप्लाई जी जी सर ये जो टोटल गेन का आपने फॉर्मूला लिखा है दोबारा बता दें। ये तो सिंपल है ये है कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय गेन या लॉस कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय अच्छा ये जो 24,000 आया है ये डॉलर है या पाउंड है ये बताएं ये जो आपके पास 24,000 आया है ये डॉलर है या पाउंड है ये यहां डॉलर पर थोड़ी गलती स्टूडेंट से हो जाती पाउंड होती है। है हाँ देखा ना अभी फर्क आना शुरू हो गया आपने ये चीज क्या थी 0.4 डॉलर पर पाउंड 0.4 डॉलर पर पाउंड और ये जो आपके पास 20,000 है ये क्या चीज है बोला 20,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज ये है हमारे पास पाउंड थे क्या थे पाउंड जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज थी डॉलर पर पाउंड ऐसे ही था ना और यस ये जब सर पाउंड मल्टीप्लाई पाउंड कैंसिल हो गया डॉलर बच कैंसिल हो गया डॉलर बच गया और जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है ना मेन हमारे पास वही आंसर नॉर्मली आता होता है तो ये यहां पर भी एक परेशानी हो जाती है इसको भी आपने जरा गौर से देखना है तो हमारे पास ये आंसर आ गया 24,000 डॉलर लेकिन डॉलर हमारी करेंसी नहीं है डॉलर हमारी करेंसी नहीं है इसको चाहे इधर चेंज कर दें या बाद में चेंज कर दें वो आपकी अपनी मर्जी है तो याद रखें अगर आंसर आए होम करेंसी में तो उसको चेंज ना करें अगर आंसर आए फिर आपको एज इट इज ले लें नो चेंज अगर होम करेंसी में आए अगर फॉरेन करेंसी में आए तो इसको कन्वर्ट कर लिया करें क्या कर लिया करें कन्वर्ट और कन्वर्ट किस पे करना है ये एक इंटरेस्टिंग बात है सर मई के स्पॉट रेट पे हाँ जी मे के स्पॉट रेट पे कन्वर्ट किस पे करना है हमेशा एग्जीक्यूशन की डेट के स्पॉट रेट के ऊपर क्योंकि हम अब 1 मई को खड़े हैं तो 24,000 को कन्वर्ट कर लें आपके पास 24,000 में स्पॉट रेट क्या है भला देखिएगा मई का स्पॉट रेट क्या है ये पड़ा हुआ इसमें भी दो रेट पड़े हुए हैं कौन सा रेट लेंगे 2.9 या 3.3 3.3 हाँ जी एक्सपोर्ट है ना एक्सपोर्ट का केस है एक्सपोर्ट का केस है तो वो आंसर लो जिससे आंसर कम है तो 24,000 को डिवाइड करना एक तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेट आपके पास सर 7272 2.9 और 3.3 है ना 2.9 और 3.3 है किस फॉर्म में डॉलर पर पाउंड ठीक है और आपको पता है ये भी डॉलर पड़े हुए हैं तो डॉलर डॉलर के साथ डिवाइड होगा तो आप वही पुराना तरीका 24,000 को 2.9 पे डिवाइड करो और 24,000 को 3.3 पे डिवाइड करो हमने आंसर कौन सा लेना है एक्सपोर्ट के केस में जो लोअर आंसर आएगा तो लोअर किस पे आएगा 3.3 से 7272 24,000 को 3.3 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास 7273 अब ये क्या आ गया ये डॉलर कन्वर्ट हो गए पाउंड के अंदर डॉलर कन्वर्ट हो गए अब होम करेंसी में भी हमारी यही है ये हमारा गेन है इसको आप कह सकते हो टोटल गेन ऑन फ्यूचर टोटल गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टोटल गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होगी बात आगे जो फर्दर यहां तक सवाल तो करना ही करना है ना चाहे जो मर्जी पूछा जाए
यहां तक तो हमने सवाल करना ही करना होता है। अब हमने एंड पे एक्सपेक्टेड रिसीट फाइंड करनी है, टोटल, बिल्कुल जैसे हम उसमें करते थे, टोटल एक्सपेक्टेड रिसीट। जी मेरे भाई, हमारा एग्रीमेंट किस पे था? टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो कितनी थी? एक्सपोर्ट कितनी थी? 2 लाख डिवाइडेड बाय 3.3। अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ना होता तो 2 लाख रुपए को हमने करंट स्पॉट रेट पे करना था कन्वर्ट। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3.3 कितना आ जाएगा? 60606। ये हमारी रिसीट है, ऐड कर देंगे गेन ऑन फ्यूचर। गेन ऑन फ्यूचर हमें कितना आया? 7273। तो एक्सपेक्टेड रिसीट, ये रुपीज नहीं है क्योंकि हमारी होम करेंसी आजकल पाउंड चल रही है। 60606 प्लस 2773 67879। क्या? सर ये 7273 है। माजरत, 7273 67879। 7273 तो क्या आ गया? 67879। एक मिनट, 60606 प्लस 7273 67879। आप में से कौन बंदा है जो मुझे बता सकता है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और बताना किस में है? करेंसी जिस फॉर्मेट में गिवन है उसी फॉर्मेट में बता दें, या जिस फॉर्मेट में पेपर में पूछा जाए। अगर ना बताया जाए तो हमने तो किस में फॉर्म में बताना है? डॉलर पर पाउंड, ऐसा ही है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया ये तो हमारी करेंसी में आया है, तो 2 लाख डॉलर डिवाइडेड बाय 67879। हाँ जी, इनको आपस में डिवाइड कर दें, हमारे पास इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाएगा। $2.95। हाँ जी, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। पेपर में हमेशा ये सारा सवाल शायद ना आए, इसमें से अगर बड़ा सवाल आएगा तो यहां तक आ सकता है, वरना छोटी छोटी चीजें उसमें से दरमियान से पूछ सकता है। तो ये हमारा टोटल सवाल है। ठीक होगी बात? वो इफेक्टिव रेट पूछ सकता है, और याद रखें जो इफेक्टिव रेट आता है ना, जो बाकी रेट गिवन होते हैं ना, उसके भी उसी के ही करीब करीब आता है, उसके ही करीब करीब आता है। ठीक होगी बात? चले जनाब, अब ना सवाल करते हैं हम, कोई 3-4 सवाल करते हैं फ्यूचर के, फिर हम ऑप्शन पे जाएंगे, और आज ही दोनों काम करने हैं, परेशानी नहीं लेनी, हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। लेकिन फ्यूचर के 2 या 3 सवाल करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ इंपोर्ट के कर लेते हैं, कुछ एक्सपोर्ट के कर लेते हैं। अभी हमने किया था एक्सपोर्ट सर वो नॉर्मली। जी जी, सर ये इफेक्टिव रेट आप क्या बता रहे थे, किसके करीब करीब आता है? जो हमें रेट गिवन होता है ना, करंट स्पॉट रेट और ये फ्यूचर रेट जो गिवन होते हैं, उनके ही राउंड अबाउट आता होता है। जैसे वो 3 पॉइंट समथिंग था, 3.3, तो ये 2.95 है। ये ना हो कि 295 आ जाए या 0.12 चला जाए, इतना डिफरेंस नहीं आता होता, उसके करीब करीब ही आता होता। चले जनाब, एक सवाल लिखें, फिर जो आपने करना है एक्सपोर्ट का ही सवाल दे देता हूं मैं, लेकिन उसके अंदर मैं लॉस का केस डाल देता हूं।
ताकि ना आपका सवाल भी हो जाए। चलें जी, पाकिस्तानी सवाल लेते हैं, यानी अपनी करेंसी कौन सी बनाते हैं, रुपीस। हाँ जी मेरे भाई, होम करेंसी है आपकी रुपीस कर लेते हैं, और एक्सपोर्ट कर लेते हैं मेरे भाई अमेरिका से मंगवा लेते हैं चीजें, $5 लाख। और चाहिए कब, 1 नवंबर को। डन होगी बात। स्पॉट रेट वो आप कर लो तकरीबन 300 ही कर लो, अब 300 चल रहा है रेट। 300 से 302 रुपीज पर डॉलर। और दिसंबर फ्यूचर है, बल्कि पहले आप लिख लें अगस्त फ्यूचर। अगस्त फ्यूचर आप कर लें मेरे भैया 301 रुपीज पर डॉलर। और दिसंबर फ्यूचर कर लें पर डॉलर। ठीक है, अब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज आप कर लें $1 लाख। 1 नवंबर वाले दिन जो स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट आपके पास है, सपोज दैट 302 से 306 रुपीज पर डॉलर। और फ्यूचर रेट है इस दिन का 304 कर लें। चले जना, सब कुछ फाइंड करें, मतलब इसका गेन या लॉस पहले फाइंड करें, फिर आपने फाइंड करना है जनाब एक्सपेक्टेड रिसीट्स और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये तीनों बातें जल्दी से फाइंड करें जरा, 5 से 6 मिनट लगाए तसल्ली से, कोई परेशानी या घबराने वाली बात नहीं है, तसल्ली से।
सर 5 लाख का गेन है, 151 मिलियन एक्सपेक्टेड रिसीट्स हैं और 303 इफेक्टिव रेट है। हाँ जी, अभी वेट करें बाकी लोगों के आंसर्स का भी, ताकि आइडिया हो जाए। सब लोग आंसर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दो मिनट और हैं आप लोगों के पास। जो जो हल कर रहे हैं अपना आंसर सबमिट करवाएं। हाँ जी, हो गया सवाल। अच्छा, कुछ लोगों का तो रेट 231 भी आ रहा है। ये खतरनाक रेट होता है। सर 303 आ रहा है सर। हाँ, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर चेक करते हैं कहाँ पे गलती हुई है। हाँ जी, तो करें सवाल फिर। अमाउंट्स मुझे बताते जाइएगा। सबसे पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि कितने पैसे हमने, कितनी करेंसी हैज करनी है। तो $5 लाख टू बी हैज। नंबर 2, हमने ये देखना है कि हमारी पोजीशन क्या है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट साइज है हमारा डॉलर में, और ये भी डॉलर है। एक्सपोर्ट के केस में डॉलर हमने सेल करने होते हैं, और ये भी डॉलर है, तो ये भी हम ज़ाहिर सी बात है सेल करेंगे। तो हमारी ओपन पोजीशन तो बन गई। हाँ जी, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा? सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे नंबर पर हम सेटलमेंट डेट देखते हैं। सेटलमेंट डेट का रेट लिख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है। कौन सी डेट है, दिसंबर वाली नहीं, अगस्त वाली? दिसंबर। दिसंबर लेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट की डेट है वो है 1 नवंबर। तो 305 फ्यूचर रेट हमने लेना है 305 पर डॉलर। चौथे नंबर पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास करेंसी है $5 लाख डिवाइडेड बाय $1 लाख। कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं? कोई जरूरत नहीं है करेंसी को कन्वर्ट करने की, क्योंकि करेंसी भी, कॉन्ट्रैक्ट साइज भी डॉलर में है, करेंसी भी डॉलर में है, तो हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। 5वें नंबर पे हम अपनी क्लोज पोजीशन लेकर आते हैं। क्लोज कॉन्ट्रैक्ट कैसे? हमारी ओपन पोजीशन है रुपीज पर डॉलर 305, ठीक है। और है क्या? सेल करना है या बाय करना है? सेल। और बाय क्लोज पोजीशन है, क्लोज पोजीशन में रेट क्या चल रहा है? फ्यूचर का रेट क्लोज पोजीशन में है 304। गेन हुआ लॉस? गेन हुआ या लॉस? बाय कर रहे हो 304 में, सेल कर रहे हो 305 में, तो $1 पर डॉलर के पीछे आपको गेन आ गया, क्योंकि 304 के ऊपर खरीद के 305 के ऊपर बेच रहे हो। 304 का खरीद के 305 का बेच रहे हो। $1 रुपीज पर डॉलर। गॉट इट? चलें जी, नंबर 6। हाँ जी, इसके बाद हमने देखना है कि हमारा टोटल गेन कितना है। टोटल गेन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? 5, और कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना था? 100,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹1 पर डॉलर। कितना आंसर आ गया? 5 लाख। ये 5 लाख रुपीज है या डॉलर है? 5 लाख रुपीज है या डॉलर है? रुपीज। तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, वो आंसर आ रहा होता है, क्योंकि ये डॉलर था, ये डॉलर से डॉलर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया रुपीज। और रुपीज हमारी होम करेंसी है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रुपीज हमारी होम करेंसी है, होम करेंसी को कन्वर्ट करने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये डायरेक्ट प्लस या माइनस हो जाएगा जाकर होम करेंसी के अंदर। क्लियर होगी बात? अब हम जब इसको फाइनलाइज करते हैं, टोटल एक्सपेक्टेड रिसीट, हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे करंट स्पॉट रेट के ऊपर। करंट स्पॉट रेट क्या है? ये है जनाब। मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? और किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, और किससे करना है? उसे एक तो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके रिसीट है, तो रिसीट हमारी थोड़ी होनी चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 302 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं चाहिए। 302 कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, और रिसीट हूं तो कम आंसर आना चाहिए, पेमेंट हूं तो ज्यादा आंसर आना चाहिए। रिसीट हूं तो कम आंसर आना चाहिए, पेमेंट हूं तो ज्यादा आंसर आना चाहिए। तो अब ये हमारी क्योंकि रिसीट्स हैं, और आ भी अब किस फॉर्म में रही है? रुपीज फॉर्म में। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 302, 151550 151
0000000, नहीं 1515 उसके बाद 50 151 मिलियन 151 मिलियन, ये बात ठीक है, 151 मिलियन। डन होगी बात। उसके बाद हमें गेन आया था, ऐड कर देंगे क्योंकि रिसीट है, रिसीट के अंदर गेन ऐड हो जाएगा, गेन ऑन फ्यूचर। वो कितने का है आपका? 5 लाख। तो इसमें 5 लाख प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1515000000। ये है हमारी एक्सपेक्टेड रिसीट, मतलब जो मार्केट से मिल जाएगा, बाकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाएगा। और अगर इफेक्टिव रेट फाइंड करना है तो टोटल रिसीट क्योंकि हमें आंसर चाहिए रुपीज पर डॉलर में, तो ऊपर रुपीज रखेंगे, नीचे डॉलर रखेंगे। तो डॉलर टोटल कितने हैं? 5 लाख डॉलर। ये होती है हमारी फॉरेन करेंसी, और ये हमने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। तो कभी हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारे पास ये करेंसी किस फॉर्मेट में गिवन है। तो डिवाइड कर दो 5 लाख पे, तो आंसर एग्जैक्ट 303 आ रहा है मेरे पास। तो इसको डिवाइड करने का तरीका वैसे भी, अगर आप लोग सपोज दैट 5 लाख को डिवाइड कर देते अपोजिट के ऊपर, तो तब ये आंसर वैसे ही अजीब सा आ जाना था।